बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। ट्रक चालकों का प्रदर्शन जारी है और बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी है। ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया है। ट्रैफिक नियमों में बदलाव के बाद ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। बहादुरगढ़ की सभी 17 यूनियन के ट्रक ऑपरेटर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग की गई है कि ट्रैफिक नियमों में संशोधन किया जाए। तो बड़ी जानकारी, ट्रक चालकों का प्रदर्शन हुआ है और जो नियम बदले गए हैं उनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। सभी 17 यूनियन के ट्रक ऑपरेटर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ट्रैफिक नियमों में संशोधन करने की मांग ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से की गई है। तस्वीरें आपके टीवी पर है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी, ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया और बहादुरगढ़ की सभी 17 यूनियन की तरफ जो सभी इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद सरकार से मांग भी की गई है। ये ट्रांसपोर्ट एक भुखमरी के कगार पर खड़े हो चुके हैं। सरकार ने जो इतने सख्त कानून बना दिए हैं, हम सरकार को थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए भाई हमारी भी सुने और हमें भी थोड़ी राहत दे। क्योंकि एक ड्राइवर ऐसा है जो एम्बुलेंस से लेकर हवाई जहाज़ तक चलाता है और देश के विकास में ड्राइवर का एक अहम योगदान है। ड्राइवर के बगैर अगर ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो समझो सारा देश ठप हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारी जो मुख्य मांगे हैं यही हैं भी एक आयोग बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का, ड्राइवरों का, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं और हमारी बात भी सुनी जाए सरकार के लिए। अगर सरकार ने इस पर कोई हमारा बात पर एक्शन नहीं लिया तो हम फिर चक्का जाम करने के लिए और मरने मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है भी हमारी मांगे जो है ना मानी नहीं जाएं। ललित कुमार संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है और जो बहादुरगढ़ में 17 यूनियन है उनके जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और साथ ही मांग की गई है जो नियम बदलाव किए गए हैं उनमें संशोधन किया जाए। जी किरण, बिल्कुल बहादुरगढ़ में 17 यूनियनों के ट्रक ऑपरेटर आज इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है उसे वापस लिया जाए, जिससे आने वाले समय में जो ड्राइवर है उनको काफी असर देखने को पड़ेगा। क्योंकि कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां से ड्राइवर भाग जाता है, क्योंकि वहां पर जो भीड़ है उनके साथ मारपीट करती है और अब भागने पर उन पर 10 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है उसके विरोध में लगातार जो ट्रक ऑपरेटर हैं, प्राइवेट बस चालक हैं या कोई भी वाहन चालक है वह इस नियम का विरोध कर रहा है। क्योंकि उनका कहना है कि यह नियम जो ड्राइवर है उनके मौत का संदेश है। क्योंकि जिस प्रकार से ललित, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है ये लोगों के हित में ही लिया गया है और जो आम जनता है उनकी तरफ से यही जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आ रही है कि ये जो फैसला है ये अच्छा है। तो जो ये ट्रक ऑपरेटर्स है, जितने भी ड्राइवर है, फिर उनको किस चीज की दिक्कत है? जी किरण, बिल्कुल जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है, जो ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, उनका कहना है, ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। जो ट्रक चलाता है वह काफी पुराने होते हैं, उसे काफी अनुभव होता है, उसके बावजूद भी जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो मौत होती है उसका कारण जो है लापरवाही से चलाना है। जो अगला छोटे वाहन चालक है उसकी लापरवाही देखने को मिलती है। लेकिन जो सरकार ने नियम बदले हैं उसमें ड्राइवर को दोषी माना गया है और जो भीड़ को देखकर ड्राइवर भाग जाते थे और जो वहां से भागने में कामयाब होते थे उस पर भी अंकुश लगाने, क्योंकि जिस प्रकार से उनका कहना है कि हम भीड़ के समय वहां रुकेंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो भीड़ उनके साथ मारपीट करेगी और मारपीट के दौरान उनके कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसी का विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना कि जो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है लेकिन उसका भी ऐसा हमें थोड़े ना है ललित कि अगर जो ट्रक ड्राइवर है, जितने भी तमाम ड्राइवर्स हैं, अगर वो दोषी नहीं भी मिलते हैं फिर भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी कार्रवाई होगी और पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर उस जांच पड़ताल में जितने भी ड्राइवर्स हैं अगर वो दोषी मिलते हैं तभी उन पर जुर्माना लगेगा, तभी उन्हें सजा मिलेगी।
जी बिल्कुल किरण, जिस प्रकार से अब भी कोई सड़क हादसा होता है उसमें बड़े वाहन की जो गलती मानी जाती है, पुलिस द्वारा भी जो बड़े वाहन है चालक है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि छोटे वाहन को जो आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है उसको देखते हुए जो पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, बड़े वाहन पर की जाती है। उसी का जो ट्रक ऑपरेटर है विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हम रोड पर जा रहे हैं, छोटा वाहन चालक है एकदम सामने आ गया या शराब पी रखी है वह आगे आ गया, या एकदम जो ट्रक है जा रहा है रास्ते से एकदम अचानक कोई आ जाता है, या कोई आत्महत्या के लिए ट्रक के आगे कूद जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसी चीजों का इन्हीं का वह ट्रक ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो ट्रक चालक है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वह दुर्भाग्यपूर्ण होती है। उनका कहना है कि 1 या 2% ऐसे चालक हैं जो जानबूझकर एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन जो है शराब के नशे में जो जो अच्छा प्राइवेट ललित, जो मेरा आखिरी टैक्सी। सवाल आपसे यही रहेगा कि बहादुरगढ़ में तो लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देख ली है, लेकिन हरियाणा में किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर ड्राइवर्स की तरफ से किया जा रहा है, छोटा सा जवाब दीजिए। जी किरण, बिल्कुल बहादुरगढ़ में तो प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश भर में और प्रदेश भर में है इसका विरोध किया जा रहा है। अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग जिले से यह खबर आ रही है कि आज ट्रक ऑपरेटरों द्वारा विरोध किया गया है, और हर एक जिले में जो एसडीएम है, जो डीसी है और जो पुलिस अधीक्षक है उनके ज्ञापन ठीक भी है। दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अब भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में हम चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि लगातार हम सरकार को चेता चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले जो टैंकर ठीक है होते हैं ललित। जो तेल लेकर जाते हैं उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है, प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया है। आज की बात की जाए तो ट्रक तो ऑपरेटरों ने केंद्र बहादुर। सरकार की तरफ से हिट एंड रन कानून लाया गया, लेकिन पूरे देश भर में इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ फैसला अब प्रशासन की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाएगा। ललित, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।